बंगाल में उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है और नेताओं के बीच प्रहार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर आप लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर ज्यादा बंगाल में उपद्रव मचाएगी या तंग करेगी तो पूरे देश में आग फैल जाएगा। देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी वही है, चोरी और सीना जोड़ी। शर्म भी नहीं आ रहा है, बंगाल की डॉक्टर बेटी का गैंग रेप हो और वो मार्च करें, धरना पर बैठे हैं और जो विद्यार्थी मार्च करे उसे लाठी से पिटवाएं और बीजेपी अगर करे तो गोली मरवावें और उल्टे कानून तोड़ने की बात। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला दूंगा। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? और ये राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, अखिलेश बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, इनकी जुबान नहीं खुल रही। आपको क्या लगता है कि सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए ममता बनर्जी पर, देशद्रोह का? क्यों नहीं लगना चाहिए? जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। बंगाल की जनता इनसे पूछ रही है। ये नहीं चलने वाला है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जो राष्ट्रपति कहता हो किम जोंग की मैं मार दूंगा। मार दिए हैं। ये भी इन्होंने अपने अपोजिशन में मुखिया के चुनाव में खड़ा हुआ, जो जीता उसकी हत्या भी कराए। वो कह रही हैं कि हम तो जांच करा ही रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अननेसेसरी यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज है। संजय राय कौन था? इनका कार्यकर्ता था। उन ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभाग में, ये भी एक स्कैंडल है, सरकारी पैसे से कार्यकर्ता के रूप में गुंडागर्दी करवाना। संजय राय भी उसी में था। राज खुलने के डर से सारे जितने भी सबूत थे 4 दिन में मिटाने का काम किया। गिरिराज जी, तमाम विरोध के बावजूद लगातार 3 बार से, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से वो जीत रही। 2/3 मेजोरिटी से जीतने वाला को कहां अधिकार मिला है कि बेटी को गैंग रेप करवाए और उसको संरक्षण दे? वक्फ बोर्ड का एक मामला है गिरिराज बाबू, तमाम जगह पूरे देश में और खासकर बिहार में भी अभी एक मामला आया फतुहा में, जहां पर नोटिस दे दिया गया है कई हिंदू परिवारों को कि खाली करने के लिए। ये कानून का राज है। वक्फ बोर्ड की अब जमींदारी, जमीन हड़पो, ये जो फतुहा में गोविंदपुर में हुआ है वो नहीं होगा। ये तो दुर्भाग्य रहा देश का कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। ये जमीन तो मिलना चाहिए था, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन उन्हें मिलना चाहिए। और ये दूसरे की जमीन, ऐसा कानून कहीं होता है जहां कह दे कि ये जमीन मेरी है, हो गया वक्फ बोर्ड का जमीन। सैकड़ों साल से है, 200 साल से, 300 साल से। लगता है कि बाबर के सब यही लोग उनके औलाद बच गए। शरणार्थियों को मिलना चाहिए था पाकिस्तान के। आप क्या इस पर पहल करेंगे? आप केंद्र सरकार से मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करें? केंद्र सरकार तो वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन के लिए लाया ही है, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, उसके बाद आएगा। ये क्या होना चाहिए भाई, जो सरकार ने संशोधन किया है, अगर जेपीसी उसको मान लेगी तो फिर सदन में लाया जाएगा। अब उसमें गरीब न रहे मुसलमान,
महिला ना रहे, मुसलमान ही रहेगा, कोई गिरिराज सिंह थोड़े मेंबर बनने जाएगा। हाँ, जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई हिंदू ही रहेगा, संजोग है ही तो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आजकल देख रहे हैं कि चिराग पासवान अलग सुर अपना रहे हैं गिरिराज जी, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन को लेके। मुझे चिराग पासवान जी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान एक बड़े चैनल को उन्होंने दिया है, और जिस पर कहा है कि मैं मोदी जी के साथ हूं, जब तक मैं हूं मोदी जी के साथ हूं। अपना स्टैंड अपना अपना अपने ढंग से हो सकता है, मांझी जी का अपना स्टैंड है। गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि जो दलितों में जो पिछड़े हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए, और ये भी कह रहे हैं कि मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूंगा आगे से। वो मानते हैं कि वो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। देश के 77 साल के आजादी के बाद ऐसी बातें अब उठनी चाहिए। मैं मांझी जी को धन्यवाद देता हूं। आज बैकवर्ड में जो जिसकी आमदनी बढ़ गया है, चाहे नौकरी में रहे चाहे बिजनेस में, वो तो क्रीमी लेयर फायदा नहीं ले रहा है। तो मांझी जी ने उसी तरह से कहा। क्या मानते हैं कि मांझी जी का कदम स्वागत योग्य है और ऐसा अनुकरण सभी लोगों को करना चाहिए? याद होगा, गैस पर सब्सिडी छोड़ने का एक आया था, स्वेच्छा से लोगों ने छोड़ा। तो अगर मांझी जी ने स्वेच्छा से कह रहे हैं तो उनको तो सम्मान करना ही चाहिए। चिराग पासवान को भी। चिराग पासवान जी का अपना स्टैंड है, वो अपनी बात को रखा है। प्रशांत किशोर भी काफी घूम रहे हैं बिहार में। वो कह रहे हैं कि अगली सरकार जन सुराज की बनेगी, यहाँ पर व्यवस्था बनेगी और स्वीप कर जाएंगे पोल को वो यहाँ पर। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को भी साथ रखा है, जो केवल मुसलमानों के लिए है। तो जब मुस्लिम लीग को स्थान है तो पीके को भी स्थान है। इसमें क्या है, जनता जिसको देगी। कहते हैं, एक उन्होंने बयान दिया है मेरे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जन सुराज की स्थापना जिस दिन होगी उस दिन वो बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया लेकर दिखाएंगे और इसके तहत 200 करोड़ रुपया जमा करके दिखाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये संभव है कि नहीं, आप बताइए। मैंने बोला नहीं संभव है। क्या आप इतने दिन से राजनीति में हैं, आपको लगता है कि बिहार के 13 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया दे पाएंगे प्रशांत किशोर की पार्टी को? और हाउस होल्ड टोटल 2 करोड़ 80 लाख है बिहार में। मैं आपको आंकड़ा बता दे रहा हूं। देखिए, अब उनके आंकड़े, उनके भाव, वो दूसरों के लिए काम करते थे, अब अपने लिए काम कर रहे हैं। अब उनको कॉन्फिडेंस है तो उनके कॉन्फिडेंस पर हम काहे को अपनी टिप्पणी कहने जाए। गया माघ 29 दिन बाकी, चुनाव तो आ ही रहा है 25। हमारे गांव की कहावत है, कहा कि कितना बाल है नाई जी, कहा सर में है, जो पते चल जाएगा। मैंने जो पूछा सवाल, मैंने भी वही मैं कह रहा हूं कि अगर उनका कॉन्फिडेंस है तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, क्या टिप्पणी करूं। जिस राज्य में कोई हराने के लिए प्रतिबद्ध है, कौन जीत रहा है? ऐसे लोग हैं मुसलमान। हराना है इसके लिए हम हैं, कौन जीत रहा है? जहां ये फीलिंग वाले भी लोग होते हैं तो उस समय क्या कहना। तेजस्वी यादव, आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव आजकल रोज आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि बिहार में महाजंगल राज चल रहा है और आंकड़ा दिखाते हैं कि यहाँ बलात्कार की घटना हो गई, डकैती की घटना हो गई, यहाँ ये नृशंस हत्या हुई, लूट हुआ, और बताते हैं कि महाजंगल राज चल रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में। गांव की एक कहावत है और पिताजी से सीखे भी होंगे बहुत, लालू जी कहावत वहावत हम लोग तो उनके साथ
काम करने वाले एक जमाने में रहा है। तो लालू जी से पूछेंगे, एक कहावत है, चोर चोरी के खिलाफ मंच से बोल रहा है। पिताजी के राज को जरा याद कर लें और नौजवानों को बता दें तो नौजवान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां उस समय का फड़न उद्योग ही चलता था। दुकान से नई गाड़ियां शोरूम से उठा ली जाती थी। पति पत्नी जा रहा हो, गाड़ी से उतार दिया जाता था। माई पूछती थी, बेटा कहाँ? आज के नौजवान, 30 साल के नौजवान को जब सुना दिया जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति थी। तो तेजस्वी जी जरा इतिहास के पन्नों को भी उलट करके देखें, तब आंकड़े तो इतिहास में भी लिए जाते हैं। वो तो उनके पिताजी के जमाने का था, कोई जरूरी है कि बेटा भी वैसे ही? नहीं, बेटा देखे नहीं, जैसे ही सरकार से हटे रैली निकाले तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तब पिताजी भी तो ऐसे करते थे। वो भी तो लाठी तेल पिलावन, अब बेटा ऐसे ऐसे कर रहे हैं।